पंचायत सचिव के अभ्यर्थी लगातार जो है सभी मंत्रियों के आवास पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लगातार एक से एक फैसले के बाद जो है इनको उम्मीद है कि इनकी भी नियुक्ति इसी में हो जाएगी। लेकिन मंत्री आलमगीर आलम की मिलने के बाद अब यहाँ मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं पेयजल एवं स्वच्छता, उनसे मुलाकात के लिए तमाम अभ्यर्थी आए हुए हैं। गुलाम हुसैन है, कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं नियुक्ति के लिए। गुलाम, क्या लगता है कि अब आप लोगों ने आभार भी दिया मुख्यमंत्री को, उसके बावजूद क्या अब लग रहा है, कहाँ अटक रहा है मामला? नहीं, मामला कहीं अटक नहीं रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम लोग माननीय आलमगीर साहब से मिल के आए हैं। उस दिन मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। आलमगीर साहब बोले कि विधि विभाग और वित्त विभाग दो जगह जो है उनके सचिव से परामर्श लेना बाकी रह गया अभी, तो वहाँ से परामर्श लिया जाएगा। उसके बाद परामर्श के बाद अंतिम अप्रूवल जो है मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है। उसके बाद भी हम लोग जैसे JSSC के अध्यक्ष हो, मुख्य सचिव हो, कार्मिक सचिव हो, हर जगह जाकर मिले हैं, पता किए हैं, तो हर जगह से यही बात बोला गया है कि आप लोगों पे विभागीय स्तर पे जो काम होना है आधिकारिक लेवल पे वो हो चुका है, बस केवल मुख्यमंत्री का अप्रूवल लेना है। तो आज चूँकि कैबिनेट की बैठक है, हालांकि एजेंडे में हमारी बातों को नहीं रखा गया है। हम लोगों ने पूछा वहाँ पे कि सर हमारी बातों को क्यों नहीं रखा गया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम जाके पता करते हैं, अगर आपकी बात नहीं होगी तो हम लोग कैबिनेट की बैठक के बाद यानी बैठे ही रहेंगे उस बीच में, तो आपके विषय को चर्चा विषय में ले आएंगे हम लोग वहाँ पे, मतलब ऑरली इसको चर्चा में लाएंगे ताकि जल्द से जल्द नियुक्ति हो। हम लोग भी ठीक है। देखिए अभी वर्तमान जैसे कि बात करें हम पूरे देश में सर, तो जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है, रोजगार को और युवाओं को जोड़ने की बात कही जा रही है, तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं कि कांग्रेस की ओर से बड़ा पहल अपना जाएगा। लेकिन चूँकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से पिछले दिन जाके मिल चुके हैं, JMM के जो मुखिया हैं उन्होंने भी कहा है कि आप लोग की नियुक्ति जल्द कराई जाएगी, यथाशीघ्र कराई जाएगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखें, विभागीय स्तर पे सारा काम हो रहा है, आप लोग का तो काम कर ही रहे हैं। तो बिल्कुल उसी चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ पे आवास में पहुँचे मिथिलेश ठाकुर जी के, फिर इसके बाद जगन्नाथ सर के आवास है, दादा का आवास जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग अपना मतलब कि आज कैबिनेट है तो हम लोग को बहुत सारा उम्मीद और आस है, तो इसी आस को लेकर के हम लोग फिर से एक बार दौड़ रहे हैं। तो सभी अभ्यर्थी आप देख रहे हैं अंदर मिथिलेश ठाकुर के आवास में मुलाकात करने के लिए अपनी फरियाद लेकर जा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी और हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कि कहाँ किन किन मंत्री आवास के घर पे आज गए आप लोग? नहीं, आज हम लोग सुबह में ही करीब 11 बजे के लगभग माननीय हम लोग पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम सर के आवास पर गए हुए थे, और मंत्री जी ने हम लोग को एक पॉजिटिव आश्वासन दिए हैं कि हम लोग इसको कर रहे हैं और जल्द ही करेंगे। जी, मुख्यमंत्री जी भी इस विषय पे पहल भी कर रहे हैं अपने स्तर से और काफ़ी सकारात्मक पहल कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों को अभी तक विभागीय पदाधिकारी के द्वारा हम लोग को जो मिल रहा है सूचना, हम लोग गए हुए थे, तो इस पे काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा काम थोड़ा फास्ट हो, इसीलिए हम लोग कितने सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं इस नियुक्ति के लिए? इसमें ये विज्ञापन 2017 का है, 5 साल हो गया सर, और हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2019 में हुआ था। 19 के बाद से अभी तक रिजल्ट नहीं आने के कारण हम लोग लगातार कभी इस मंत्री के द्वारा, कभी उस मंत्री के द्वारा, कभी JSSC, कभी कार्मिक, यही हम लोग दौड़ ही रहे हैं। अब कैसे लग रहा है, उम्मीद की हो जाएगा? उम्मीद तो करते हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट भी हमारे फेवर में है, और उसके बाद सभी मंत्री, विधायक, इवन विभागीय पदाधिकारी सब पॉजिटिव एक आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का जल्द ही इसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। कितने अभ्यर्थी हैं? हम लोग 4948 कैंडिडेट हैं, जिसमें 3032 का सिलेक्शन होना है फाइनली। तो वो सभी सफल हैं बिल्कुल? जी। तो इस दरमियान कहीं प्रतियोगी परीक्षा में आप लोग भी नहीं, प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं, बट कोई एक चीज़ पे आप जब समय दे रहे हैं तो थोड़ा सा 100% उस पर फोकस नहीं करने पाते हैं हम लोग। पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, इस चलते कि एक हम लोगों का फाइनल सब कुछ हुआ और इसमें भी हम लोग मेहनत करके ही आए हैं, तो इस चलते इसको तो हम लोग इस पर भी बहुत उम्मीद लगा कर, चूँकि जिस पे मेहनत कर लिए हैं तो उससे तो उम्मीद बैठ गया है, तो इस उम्मीद पे ही हम लोग चल रहे हैं सभी जगह। और हम लोग आज की कैबिनेट में लग रहा है कि फैसला, आज की कैबिनेट में माननीय आलमगीर आलम साहब तो बोले कि हम इस संबंध में मिथिलेश ठाकुर के पास गए हैं कुछ लोग? जी गए हुए हैं, और आलमगीर आलम साहब भी बोले कि पहले कितनी बार मुलाकात हो चुकी है? इससे पहले तो हम लोग लगभग 4-5 बार माननीय मंत्री जी लोग से मिले, सभी बार आश्वासन मिला कि नहीं आप लोगों का सब कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायादेश के अनुसार आप लोगों का सब कुछ सही है, आप लोग बहुत जल्द दशहरा तक, तो बोला गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी बोला गया था कि दशहरा तक आप लोगों का फाइनल करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ आउटपुट हम लोग को देखने को मिला नहीं है। मतलब इस चलते हम लोग हर जगह जाना हम लोग मतलब इसलिए थोड़ा मंत्री जी के पास आए हैं कि हम लोग का रिजल्ट दशहरा से पहले पब्लिश हो जाए, इसीलिए हम लोग त्वरित कार्रवाई के लिए आए हैं हम लोग मंत्री जी के पास। घर परिवार भी काफ़ी उम्मीद लगाया? बिल्कुल, घर वाले तो विगत 2.5-3 साल से जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उस समय से अभी तक उन लोग भी उम्मीद बनाए हुए हैं कि रिजल्ट अब आएगा, अच्छा होगा, ये सब है।
देखिए, ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो कि कई सालों से जो है पढ़ाई की उम्र में विधायक मंत्री के आवास पर जो है चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जेसीसी विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि इन्हें नियुक्ति मिल जाएंगी। कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, उनका क्या कुछ कहना है अपनी नियुक्ति को लेकर, यह देखिए। सर, अभी तो हम लोग यहाँ पे हमारे जो माननीय पेयजल मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर जी, उनके पास आए हुए हैं। और चूँकि हम लोगों की नियुक्ति जो है वो पिछले 5 साल से लंबित है, और मतलब उधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ये कहा जा रहा था कि मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, इस वजह से आप लोगों की नियुक्ति पूरी नहीं की जा रही है। लेकिन अब तो हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट आ चुका है, और जजमेंट आने के बाद जेसीसी के चेयरमैन हैं या फिर जो हमारे सचिव हैं, उन लोग सारे मीटिंग करके भी मतलब इस चीज़ को पूरे तरीके से क्लियर कर दिए हैं कि अब इसमें नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, तो जहाँ तक कि हम लोग को अब लगता है कि अब इसमें तो कोई दांव पेच है ही नहीं, तो हम लोगों की मतलब जो नियुक्ति है वो अविलंब पूरी की जाए। तो हम लोग बस यही है कि आज चूँकि कैबिनेट होने वाली है, तो कैबिनेट में हम लोगों की बात को मुखरता के साथ उठाया जाए। तो इस वजह से हम लोग जो है सो आज अभी आलमगीर आलम सर के पास भी गए हुए थे, और वहाँ के बाद हम लोग यहाँ पे माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के पास आए हुए हैं, बस यही गुहार लगाने के लिए कि हम लोगों की नियुक्ति में कहीं कोई दांव पेच नहीं है, कहीं कोई अड़चन नहीं है। तो जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति जो है वो पूरा करें, और हम लोग मतलब ये रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि सर, हम लोग की नियुक्ति अगर दुर्गा पूजा के पहले हो जाती तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होता।